अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत के दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी तादाद अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा मुक़र्रब बंदों को भेजा, जिनको अंबिया कहते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी तादाद, उलमा कहते हैं तकरीबन 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। यके बाद दीगरे आते रहे और लोगों को समझाते रहे, बताते रहे कि लोगों, हमारा और आपका खालिक और मालिक अल्लाह है। हमारा आपका पालनहार और मुरब्बी अल्लाह है। सारी कायनात को चलाने वाला, पैदा करने वाला, वजूद में लाने वाला अदल से अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं। हमारा खालिक भी वो, हमारा मालिक भी वो, रज़्ज़ाक़ आलम का रज़्ज़ाक़ भी वो, तमाम कायनात उसकी मिल्कियत है। लिहाजा जब मालिक वो है, खालिक वो है, रज़्ज़ाक़ वो है, करीम वो है, रहीम वो है, रहमान वो है, अजीज वो है, समी वो है, तो फिर बंदगी और पूजा भी उसी की होगी। दुनिया के तमाम तर झूठे खुदाओं से काट करके एक अल्लाह वाला बनाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं। लेकिन कौमें ऐसी अड़ियल थी और इतनी जिद्दी थी कि सारी जिंदगी अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, लेकिन मानने वालों की तादाद मुट्ठी भर, ना मानने वालों की तादाद बड़ी कसीर। और यही आदतुल्लाह जारी है, सुन्नतुल्लाह यही जारी है कि हर दौर में मानने वालों की तादाद कम रही है और ना मानने वालों की तादाद ज्यादा है। फरमा बरदारों की तादाद कम रही है, ना फरमानों की तादाद ज्यादा रही है। और ये इसी तरीके से सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। और कोई ये सोचता हो कि दुनिया से कुफ्र का नामो निशान खत्म हो जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सरजमीन पर खैर और शर दोनों साथ साथ चलते आए हैं और चलेंगे।
लिहाजा अगर कोई ये ख्वाब देख रहा हो कि सारी दुनिया आदिल से भर जाए तो मैं भी आदिल हो जाऊं, और सारी दुनिया में आलम इस्लाम का गलबा हो जाए, इस्लाम का गलबा हो जाए सारे आलम में, तो मैं भी सुधर जाऊं, तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये निजाम यूं चलता रहेगा। लिहाजा हर शख्स को अपनी फिक्र करनी चाहिए। बहरहाल जब अंबिया अलैहिस्सलाम आए और आके उन्होंने कहा, लोगों मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे एक पैगाम देके तुम तक भेजा है, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को मानो। तो लोगों ने कहा, क्या सबूत है तुम्हारा कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो? क्या निशानी है तुम्हारी? कोई अलामत दिखाओ। तुम अपनी बरतरी चाहते हो हमारे ऊपर। हमें तो दिखता है कि जैसे हम इंसान हैं तुम भी इंसान हो, जैसे हमें जरूरियात जिंदगी की तमाम तर जरूरत पड़ती है वो आपको भी पड़ती है। खाते आप भी हैं, हम भी खाते हैं, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, आप भी जागते हैं, हम भी जागते हैं। यहाँ तक कि शादी, निकाह, गमी, खुशी सब जो हमको पेश आती है वो तुमको पेश आती है। फिर तुम किस वजह से कहते हो कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं? भाई जब हमें तुम में कोई फर्क नहीं है तो फिर क्या दलील है, क्या निशानी है कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो? तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको मोजिज़े दिखाए। मोजिज़ा कहते हैं ऐसी चीज को, ऐसे काम को कि जो और दुनिया वालों को आजिज कर दे, यानी नबी के अलावा वो काम दूसरा कर ही नहीं सकता। अक्लों को झंझोर के रख दे। नबी के हाथ से ऐसा काम जाहिर होना कि दुनिया के और इंसान उसके करने से आजिज, हैरान और परेशान और शशदर रह जाएं, उसका नाम मोजिज़ा है। मोजिज़ा के माने ही आते हैं आजिज कर देने वाली चीज, यानी पैगंबर के अलावा वो काम दूसरा नहीं कर सकता। बाज लोगों ने कहा कि ये जो मोजिज़ा तुम दिखा रहे हो ये तो जादू है। तो उन्होंने कहा ठीक, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, यूं नहीं तुम्हारी बात को तस्लीम कर लेंगे। तो उन्होंने अंबिया के सामने लाके जादूगरों को खड़ा कर दिया। अब जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई, अपने करतब दिखाए, और नबी ने अपना मोजिज़ा दिखाया। मुकाबला जब हुआ दोनों का, तो नबी कहता है कि पहले आप अपने करतब दिखाओगे या मैं? नतीजा ये बात तय हुई, कहने लगे ठीक है पहले हम ही करते हैं, उसके बाद आप। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए, शैतानी प्रोपेगेंडा जो था, शोबदाबाजी जो थी वो दिखाई, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा में वाज़ेह है। उन्होंने रस्सियों और लाठियों के जरिए से सारे मैदान को जो है वो सांपों से भर दिया। अब देखने वाले देखते हैं ये तो बड़ा डरावना मंजर है भाई। नबी ने कहा ठीक, तुम अपनी ताकत दिखा चुके। कहां हम दिखा चुके? कहा फिर तो हमारी ताकत देख लो। और लाठी उठा करके मैदान में फेंकी, उसने अजदहा बना भारी भरकम, और एक सांस अंदर को ली और उनका सारा जादू सिमट के सब फेंट के अंदर पहुंच। अब जादूगर कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में हमसे बड़ा तो जादूगर कोई नहीं।
जब हम मुकाबला न कर सके तो फिर और कौन कर सकता। नतीजा ये कि उन्होंने अपनी हार मानी और ये कहा कि दुनिया के तमाम तर जादूगरी के हथकंडे उसकी बातें हमको मालूम है, ऐसा लगता है ये जादू नहीं है, ये तो कुछ और है। अगर जादू होता तो हम मुकाबला कर लेते, ये जादू नहीं। आखिरकार उनको कहने पर मजबूर हो गए और कहना पड़ा कि जादू तो ये शैतानी ताकत है और नबी के साथ रहमानी ताकत होती, मौजिज़ा रहमानी ताकत है और जादू शैतानी ताकत। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों की आंखों के सामने इनको जलील और खार कर दिया। और जब नबी ने अपना मौजिज़ा दिखाया तो सबको मानना पड़ा, यहाँ तक कि जो जादूगरी करने के लिए जादूगर आए थे उन्हें भी मानना पड़ा और वो सजदा रेज हो गए और कह रहे आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून। हम तो भाई हजरत मूसा हारून की तरफ पर ईमान ले आए, ये ताकत बड़ी ताकत। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजिज़ात दी, वो मौजिज़ात उन्होंने दिखाए, अपनी नबूवत का सबूत दिया। जिन्होंने माना वो कामयाब हो गए, जिन्होंने ना माना वो नाकाम हो गए। मानने वाले दुनिया में भी इज्जत, रफ़ात, अजमत, बुलंदी के हामिल हुए और ना मानने वाले दुनिया में भी जलील खार हुए और आखिरत में। बहरहाल सबसे आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को मौजिज़ात दिए। तमाम अंबिया के मौजिज़े एक तरफ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात एक तरफ। हर नबी को हर जमाने में ऐसा मौजिज़ा दिया गया जो उस जमाने में जिस चीज का चर्चा ज्यादा था, जो बात लोगों की जहनों में चढ़ी हुई थी, ऐसे मौजिज़ात दिए गए। किसी जमाने में जादूगरी का चर्चा ज्यादा था तो मौजिज़ा भी उसी के मिसल दिया गया। किसी जमाने में तिब का मसला था तो तिब वाले जो मुंजज़े दिए गए। किसी जमाने में और दूसरे चीजों का चर्चा था तो उसी के मुकाबले में वैसे मुंजज़े दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े मौजिज़ात दिए गए। उन सब मौजिज़ों में सबसे बड़ा मौजिज़ा आपका है कुरान। क्या है? कुरान। हाँ, और ये भी याद रखना, नबी जब तक दुनिया में रहता है उसका मौजिज़ा भी जभी तक रहता है, और नबी जब दुनिया से रुखसत होता है तो मौजिज़ा भी साथ में रुखसत हो जाता है।